अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कोई बताया, रिवाइज करवाया? टाइप कास्टिंग के बारे में। ओके, तो कौन बताना चाहेगा कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हैंड रेज करें। जी सर, रिजवान, आप बताना चाहेंगे कल हमने क्या पढ़ा? टाइप कास्टिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था सर। ओके मैम, बिना आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। यस सर। अच्छा, तो बेसिकली टाइप कास्टिंग का पर्पस क्या है? हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं? डेटा वैल्यू चेंज करने के लिए। ये एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जाने के लिए। अगर फिर इंटीजर उसके है तो बाद और हम उसको इरेज करके उसकी टाइप वैसी चेंज कर दें तो? अगर वो इंट में है, हम उसको फ्लोट में खुद ही बाई मैनुअल लिखते हैं तो हम टाइप कास्टिंग यूज करते हैं। सर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँ? जी श्योर। आई थिंक मैं लास्ट क्लास में भी किया था। हम ऐसा करते हैं कि जब हम किसी यूज़र से इनपुट लेते हैं ना, हम कभी तो भले हमने यूज़र से एक इंटीजर ही लिया हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने अपने यूज़र से कहा है कि आप अपने एफएससी के मार्क्स एंटर करो। वो लिखता है 951। उसने लिखा इंटीजर है, लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटर या हमारा कंपाइलर है ना, वो उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। हमने अगर फॉर एग्जांपल उस पर कोई परफॉर्म फंक्शन करना है ना, उसको ऐड करना है, उसके अंदर हमने एफएससी के मार्क्स में 5 ऐड करने हैं, तो हम पहले उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। शायद हमने कल इनपुट वाला यूज किया था। हम जब यूज कर रहे थे ना इनपुट वाला, उसके पीछे हम इंट यूज कर रहे थे और उसको टाइप कास्ट करके फिर हम इनपुट की कमांड दे रहे थे। इसलिए भी टाइप कास्टिंग यूज होती है। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि टाइप कास्टिंग हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो तो हम मैनुअली सबको एक एक जगह उसको बार बार उसकी वैल्यू चेंज करने की जगह हम वैसे भी इसको कर सकते हैं। आगे हम लिस्ट टपल वगैरह में पढ़ेंगे तो हम टाइप कास्टिंग से उसकी टाइप सारे डाटा की एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था टाइप कास्टिंग के बाद? एनीवन? अरे अरे तो मैं ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेटर्स कौन प्रेजेंट करवाएगा? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड्स। सर शहरोज उसामा, यस सर। आप प्रेजेंट करवाएंगे? कल हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े थे। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स थे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लो डिवीजन। बाकी सबको कंफ्यूजन जो हो रही थी डिवीजन और फ्लो डिवीजन में हो रही थी, तो कौन इन दोनों में डिफरेंस बताएगा? डिवीजन और फ्लो डिवीजन में क्या फ़र्क सर कल कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड भी रेज किए थे कि वो प्रेजेंट करेंगे। है? जी, तो कौन करना चाहेगा प्रेजेंट? सर इसमें मैं बताऊं। या श्योर। सर ये डिवीजन था कि ये हमें जो हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हमेशा हमें
फ्लोट वैल्यू देता है। ओके, और फ्लोट भी है? सर वो हमें फ्लोट नहीं देता। किस में देता है फिर? सेंट में। और एक्सपोनेंशियल का हमारे पास क्या पर्पज है, कौन बताएगा? सर एक्सपोनेंशियल हम पावर देते हैं इसको, जिसे हमने कल एग्जांपल की थी 2 एक्सपोनेंट 5। हमारे पास 25 आंसर आया था इसका। ओके, और मॉडुलस कौन बताएगा? मॉडुलस क्या होता है? सर इसमें मॉड्यूलस में हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। थैंक यू। मतलब इसका मतलब कल सारों को पता है कि हमने कल क्या पढ़ा था और सबको याद है। ओके, कुछ तो आज हम ऑपरेटर्स ही पढ़ेंगे, आगे उनकी कुछ और टाइप्स। बिना, इट्स अप टू यू। यस सर, थैंक यू। काइंडली बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम क्लियर। मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। जी मैम क्लियर है। थैंक यू। कल हमने यहाँ से लेफ्ट किया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस? इट इज जस्ट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, कि हम किस तरह से उसको, जो भी ऑपरेटर्स है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनको प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, किसको पहले प्रायोरिटी देनी है सॉल्यूशन में। इफ वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन वन कोड, जैसे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कोड में प्रिंट 12 + 5 × 4 - 2। अब ये जो पूरे इसमें कितने सारे ऑपरेटर्स हमारे पास आ रहे हैं, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मीन्स के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इनको हम जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल करेंगे। बॉडमास रूल क्या होता है, कोई बताएगा? बी फॉर ब्रैकेट, फर्स्टली हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए इसके अंदर? ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए। तो 4 - 2 क्या होगा? 2 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। सो डिवीजन, डिवीजन भी नहीं है यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन है, यस मल्टीप्लिकेशन इज देयर। सो 5 × 2 10 हो जाएगा। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, एडिशन को देंगे प्रायोरिटी देन। तो 12 + 10 विल बी 22। इसको थोड़ा सा और हम डिफरेंट करते हैं अपने हिसाब से। 5 / 5। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 14 मैम। Let's see. Yes. Good. अगर मैं इसको फ्लोट डिवीजन को हटा के सिंपल ट्रू डिवीजन रख दूं, तो अब फ्लोट में आंसर आएगा? जी मैम, फ्लोट में आएगा। जी मैम। लेट्स सी। एक्सक्यूज मी मैम, ये स्लाइड थोड़ी जूम कर दें, क्लियर नहीं नजर आ रहा। ओके, अब क्लियर है? यस मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक सबको समझ में आ गया है ये। यस मैम। Now what is assignment operators? मैम पाइथन Assignment में operators, जी पूछिए। पाइथन में हम बॉडमास रूल यूज करते हैं, यानी कि हम इस तरह नहीं देखेंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आ रही है और डिवीजन बाद में आ रही है तो हम पहले नहीं, डिवीजन हम ही करेंगे। डिवीजन ही करेंगे। ये पूरी मैथमेटिक्स पे ही बेस करती है
और हम बॉडमास रूल ही यूज करेंगे। सारी अपनी जो भी हमारी न्यूमेरिकल का कैलकुलेशंस होंगी उस सब में बॉडमास रूल ही यूज होगा। मीन्स इसमें लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस यूज नहीं होगी। यस। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वही सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उनको हम सिर्फ असाइन कर रहे हैं अपने प्री डिफाइंड वेरिएबल में। व्हाट इज दिस? जैसे हमारे पास है x इक्वल टू 7। अब हमने इसको डिफाइन कर दिया कि हमारा जो वेरिएबल है x, वो उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। अब हम इसमें हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उनमें से कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेटर चूज करें और उसको असाइन कर दें अपने वेरिएबल के अंदर, तो वो कहलाने लगेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस एक्चुअली वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ही हैं, पर अब हम उनको प्री डिफाइंड वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बन गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर। जैसे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर है प्लस, इसको हम असाइन किसके में कर रहे हैं, अपनी एक्स वेरिएबल में, जो कि हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है 7। अब मैं इसका कमेंट इसको खत्म करती हूँ। और इसको असाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें उस ऑपरेटर के साथ इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, वो भी विदाउट स्पेस। मीन्स अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन का यूज कर रही हूँ तो प्लस साइन के साथ मेरे पास इक्वल टू आएगा। अगर मैं नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज कर रही हूँ तो उसके साथ इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन देन इक्वल टू, ट्रू डिवीजन देन इक्वल टू, मॉड्यूलस देन इक्वल टू, विदाउट स्पेस, फ्लो डिवीजन then equal to. If I want to give power to my predefined variable, then double asterisk and equal to. ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Let's run this. ये 9 हो गया। Now मैम मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। yes sir sure. अब ये आसान अल्फाजों में अगर आए तो हमारे पास x था, x को हमने वैल्यू दे दी 7 की। अब x के अंदर हमारे पास जो 7 है वो हमारा स्टोर हो चुका है, ऐसे ही है। अब उसके साथ हम जो भी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, x में हमारे पास क्या स्टोर है, 7। अगर यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं x इज इक्वल टू 9 और 10, अब उसकी वैल्यू को अपडेट करते हैं, देन उसकी अपडेट वैल्यू जो है वो हमारे पास x के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके साथ हम जो कुछ भी करें वो उस x के साथ होगा जो हमने ऊपर वैल्यू उसको दी थी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास x वैल्यू है जो कि है 7, और उसमें ऐड कर दे 7 + 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास दो मेथड, हम किसी तरीके से भी इनको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। सर दूसरा मेथड कौन सा बताया आपने? ये वाला ये बता रहे हैं सर। आपके सर सामने उसी पे लिखे आ हैं। रही थी मैं अभी, ये वाले सारे। ओके ओके बेसिकली मैम, दिस ओके, इज द जज़ाक। शॉर्टकट, ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप इस ये वाला साइन आप भूल गए, लेट सपोज कि आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं और आपको याद नहीं आ रहा कि किस तरह से असाइन करते हैं ऑपरेटर्स को, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक्स की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्स इक्वल टू 2 है, देन वी आर गिविंग एक्स इक्वल टू 5 और फिर प्रिंट एक्स करवा रहे थे, तो हमारे पास प्रिंट में आउटपुट में 5 ही आ रहा था जो कि अपडेटेड वैल्यू थी। तो एग्जैक्टली ऐसे ही इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक्स अगर 7 है तो एक्स जो है, अब एक्स की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। मीन 7 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा हमारे पास 9। तो अब जो हमें प्रिंट करके देगा वो एक्स, वो क्या प्रिंट करके देगा, उसकी अपडेटेड वैल्यू जो कि है x + 2। इज इट क्लियर? ओके मैम। यस मैम। जी। नाउ लेट्स सी दिस वन।
पावर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली वो सारे सिंबल्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि दो नंबर्स के बीच में क्या फंक्शन इवेल्युएट करना है, कि क्या दो फंक्शन में अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर रही हूँ, जैसे पॉजिटिव एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, वॉट एवर द फंक्शन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज दिस। ऑपरेटर के बता रहा है, हमें बता रहा है कि उन दो नंबर्स के दरमियान कौन सा हम फंक्शन इवेल्युएट करने वाले, मीन्स क्या सॉल्यूशन उन दोनों के दरमियान होने वाला है। अगर मैं 5+2 लिखती हूँ तो मीन्स के प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने यूज किया है 5 और 2 के बीच में, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर था। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स था। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर तो हो गया फंक्शन जो कि बीच में आएगा दो वैल्यूज के बीच में, दो नंबर्स हैं या कोई भी दो डेटा टाइप्स हैं उनके बीच में जो भी फंक्शन आ रहा है उसको ऑपरेटर कह रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अब दो नंबर या दो डेटा टाइप्स या दो वैल्यूज को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में कि आइदर दे आर ग्रेटर देन विद ईच अदर, और वन, लेट सपोज कि हमारे पास x वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि वेदर x इज ग्रेटर देन 7 और नॉट, या x इज not 7, actually it is y. X is greater than y और x is less than y। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास एंड में आंसर आ जाएगा कि ट्रू, यस x जो है वो y से ट्रू जो है वो ग्रेटर देन है। अगर x लेस देन है y से, तो अगर ट्रू होती है हमारे पास कंडीशन तो ट्रू आ जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास फॉल्स है, x जो है वो हमारे पास क्या है, 7 है, और y क्या है हमारे पास, 2। तो इफ आई विल से कि सेकंड वाली कंडीशन x लेस देन y जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज x इज एक्चुअली ग्रेटर देन y वैल्यू। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज x और y दोनों 7 हो तो ये इक्वल टू में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ही बेसिकली हमारे पास दो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, हम दोनों यूज कर रहे हैं। इसमें हम ऐसा देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन है और इक्वल है तो इसमें हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। अगर ग्रेटर नहीं है और इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर और लेस देन है, तो उसमें हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं एक ही उसमें। सर इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज के लिए भी चेक कर सकते हैं x की। बिल्कुल। ये आई थिंक इतना डीपली नहीं है, ये सबको क्लियर है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, जो ग्रेटर देन हम्म, इक्वल क्या होते हैं। बस ये एक नया साइन है नॉट इक्वल टू, जिसमें हम एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू को इक्वल एक साथ लिख रहे हैं, बिल्कुल। इज नॉट इक्वल टू। और इक्वल टू में नॉर्मली हम सिर्फ वन इक्वल इज इक्वल्स टू यूज करते हैं, इसमें दो इज इक्वल्स टू यूज कर रहे हैं। अगर x इक्वल टू 2 मुझे देखना है, चेक करना है कि वेदर मुझे बताएं कि x इक्वल टू 2 है या x इक्वल टू y है। तो अब इस कंडीशन में जब दोनों 7 होंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। और नॉट इक्वल टू है तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू y। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। डबल इज इक्वल्स टू किस लिए लगाते हैं? वो हम पाइथन में नॉर्मल इक्वल टू यूज नहीं करते,
अगर मुझे दो वैल्यूज को इक्वल बताना है कि ये इसके इक्वल है, वेदर चेक करो या फिर ये मुझे प्रिंट करके दें कि x इक्वल टू वाई है तो उसको प्रिंट कर दें, तो मुझे डबल इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। सिंगल इक्वल साइन पाइथन में एप्लीकेबल नहीं होता। इट्स ओके मैम, इज इट क्लियर? जी जी जी, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद आपने इज इक्वल्स टू जो लगा। हाँ, ये नॉट इक्वल टू के इक्वल है। इसमें जैसे अगर हम नॉर्मली नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, दो इक्वल साइन के बाद उसको जो है वो क्रॉस कर देते हैं नॉट इक्वल टू दिखाने के लिए। पाइथन में हम नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं और उसके साथ विदाउट स्पेस इक्वल टू लगाते हैं। मैम नॉट इक्वल टू तब इंप्लीमेंट होगा जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3, तो हम तब लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू y। एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास जब इम्प्लीमेंट होगा जब दोनों जो है वो इक्वल नहीं होंगे। यस। अगर मैं कमांड दूंगी कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो प्रिंट कर दो एक्स या प्रिंट कर दो वाई, तो हमारे पास वो आगे वैल्यूज हमारे पास प्रिंट आ जाए। एग्जांपल्स हैं, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह हम्म समझ आ जाएगा कि इनका कैसे कैसे यूज़ है और किस तरह यूज़ है। ये देखें, एग्जाम्पल है प्रिंट 5 नॉट इक्वल टू 7। ऑब्वियसली 5 जो है वो इक्वल नहीं होता 7 के, तो हमारे पास आंसर उसने दे दिया कि हाँ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि 5 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको इक्वल टू करूँ साइन को, अब ये क्या देगा, फॉल्स देगा। फॉल्स। ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 2, अभी भी फॉल्स आया। इफ आई विल राइट जी। हियर 6 एंड हियर 3, अब इक्वल आएगा नहीं आएगा? ट्रू आएगा। आएगा। then this a equal to 7, b is equals to 10, print a not equal to b। अगर a नॉट इक्वल टू b है तो वो हमें प्रिंट करा के दे। a नॉट इक्वल टू b है, इट मीन्स कि ट्रू आ गया हमारे पास। a जो है वो b के इक्वल है, फॉल्स आ गई स्टेटमेंट। a लेस देन b है, यस इट्स ट्रू। a ग्रेटर देन b है, इट्स फॉल्स। अब क्लियर हो गया? किसी के पास अगर कोई एग्जाम्पल है जो चाहते हैं कि यहाँ पर हम कमांड दें, चेंज करें, कोई सजेशन, या किसी को समझ मैम नहीं आया हो अभी तक? यस। मैंने बोला इजी है, समझ आ गई, एक एग्जांपल इनफ है इसलिए। गुड। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली ये हमारे पास बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं। बूलियन मतलब जैसे ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास थे, वर्ड्स थे। बूलियन या बूलियन डेटा हमारे पास अल्फाबेट वाला जो डेटा होता है उसको बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये हमें लॉजिक बताएंगे डेटा की कि अगर इस तरह से है, ये लॉजिक मैं इस पे लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो ट्रू हमें प्रिंट करा के देगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो हमें फॉल्स करा के देगा। ये ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास, एंड और एंड नॉट। ये बेसिकली हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं कि अगर x जो है, अब एक x इक्वल टू 9 मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं उसको कह रही हूँ कि प्रिंट करें अगर x लेस देन 11 है एंड नॉट x लेस देन 9। मीन्स कि x लेस देन 11 है, ये तो हमारे पास ट्रू कंडीशन है। एंड नॉट, और नहीं है x लेस देन 9, x लेस देन 9 नहीं है, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो हमें ट्रू प्रिंट करा के दे रहा है। एक्सक्यूज जैसे मी हम मैम, जी, यहाँ पे कंप्यूटर बैकग्राउंड से कौन कौन है? काइंडली अपने हैंड रेज करें।
सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्या पूछा आपने? कंप्यूटर बैकग्राउंड से कौन कौन कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट में जिन्होंने आईसीएस किया है या गेम यूनिवर्सिटी में जिनका ओके। तो कौन रिप्रेजेंट करवाएगा एंड और एंड नॉट लॉजिकल तो मैं ऑपरेटर्स को कौन एक्सप्लेन करवाएगा? तो मैं तो जी मैम, लाइव आप करें। अगर हमारे पास एक एक्स की वैल्यू ना पे अगर ऑपरेटर लगाना, एंड ऑपरेटर बेसिकली तब ट्रू होता है जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हों। ठीक है, अगर हमारे पास x इक्वल टू 9 है और y इक्वल टू 11 है, अब हम करना चाह रहे हैं x लेस देन y एंड y लेस देन x लेस देन y, x ग्रेटर देन y। अब हमने इसमें जब वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यूज पुट करने करेंगे, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो फिर एंड ऑपरेटर हमारा यूज होता है, और ऑपरेटर तब यूज होता है जब हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू हो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ये आप कोई खुद रिपीट कर दें, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ओके जी, कोई और करवाना चाहेगा? मेरी वॉइस मैं क्लियर बताऊं? है? जी सर, हसनैन आप क्लियर? अच्छा, एंड एंड जो है ये हम लोग इससे यूज करते हैं कि दोनों साइड पे, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, दोनों में से अगर दोनों जो है वो कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होगा। और में कोई भी एक भी साइड पे अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वाला प्रिंट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट नॉट? नॉट का मुझे आइडिया नहीं है। जैसा कि नॉट, अच्छा नॉट कौन सर करवाएगा? नॉट में एक कंडीशन अगर ट्रू होगी ना तो उसको हम फॉल्स कर देंगे, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू कर देंगे। बिल्कुल। बेसिकली इनका जो पर्पस है, एंड और एंड नॉट, जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है। एंड में क्या होता है, ये और ये। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ से आपको आसानी से समझाता हूँ। ओके, जब हमारे पास एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारा कोड ट्रू होगा। अगर एक भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी एंड में तो हमारा कोड ट्रू नहीं होगा। और में अगर एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तभी ये रन हो जाएगा। इसमें दोनों का ट्रू होना लाजमी नहीं है। और नॉट में जैसे कि अगर हमारे पास कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो रही है तो अगर हम नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर हमारे पास फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा। अब आई थिंक सबको समझ आ गई होगी इनका फंक्शनैलिटी क्या क्या है हमारे पास। यस सर। यस सर। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैम, नो ला रहे? सर। आपका हैंड रेज है मैम, ला रहे आप कुछ कहना चाहते हैं? जी क्लियर है आप सबको? दोनों यस सर। मतलब राइट हो सिचुएशंस, भले वो फॉल्स में या ट्रू में, तो हम एंड का फंक्शन यूज करते हैं, एंड नॉट। और नॉट जब लगाते हैं जब इन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो। ये आगे आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगी इन डिटेल से। और एंड में हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और में कोई भी एक भी ट्रू हो तो चलेगा। नॉट हमारे पास स्टेटमेंट को उल्टा करने के लिए होता है, अगर फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स। सिंपल। ओके। जी मैम, मीना सब टू यू। यस मैम, इट्स एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम कहीं किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं कि हमें जो है वो कॉफी चाहिए और उसमें जो है वो मिल्क भी ज्यादा होना चाहिए और शुगर भी ज्यादा होना चाहिए, मीन्स एंड वाली स्टेटमेंट हम देते हैं। और अगर हम और की स्टेटमेंट उसको दें कि या तो कॉफी ले आना, कॉफी हो तो कॉफी ले आना, या फिर हमें चाय ला देना, तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये एक तो हमने एंड की कंडीशन दी उसको कि कॉफी में शुगर एंड मिल्क दोनों ज्यादा होने चाहिए, और एक कंडीशन हमने उसको दी कि या तो शुगर, या तो हमारे पास जो है वो कॉफी ले आना, या फिर हमारे पास चाय चाय ले आना। तो दो जो कंडीशन, एक एंड वाली कंडीशन थी और एक कौन सी कंडीशन थी, और वाली कंडीशन थी। तो दोनों में से जो भी ट्रू होगा वो हमें आंसर दे देगा। अब क्लियर यहाँ हुआ पे मैम? मैं एक और चीज ऐड कर दूं। मैम ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दी है, अगर चाय हुई वो ले आना या कॉफी ले आना,
तो इसके अंदर अगर तो चाय होगी होगी ना, तो वो चाय ही ले आएगा। इसके अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो वो नेक्स्ट वाली को नहीं देखेगा, वैसे ही एग्जीक्यूट कर देगा। हम्म और फर्स्ट एंड में अगर वो कहते हैं कि चीनी और दूध दोनों होने चाहिए, वो देखेगा चीनी है, ओके, दूध नहीं है, ऑर्डर कैंसिल। वो दोनों चीजें चेक करेगा उधर। बिल्कुल, कॉफी नहीं होगी फिर। ओके, आई गॉट इट। नाउ लेट्स सी दिस। फर्स्ट एग्जांपल तो सबको समझ में आ गई आई थिंक। सेकंड वाले एग्जांपल पे चलते हैं कि x इक्वल टू 9, प्रिंट नॉट x लेस x ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है हमारे पास कि x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, तो ट्रू प्रिंट कर दिया उसने। इसी में अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे दूं कि x is less than 6 and not, तो अब ट्रू आएगी कंडीशन। अब कंडीशन ट्रू आएगी। यस मैम, ट्रू आएगी। ट्रू ट्रू कैसे आएगी? एंड नॉट लगाया मैंने और नॉट नहीं लगाया। मैम, सॉरी, अच्छा 9 बड़ा है 6 से, मैं समझा छोटा है। हम्म अब इस पे अगर मैं और नॉट लगाऊं, अब ट्रू आएगी। अब क्लियर हो गया? अब यस सबको मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ना इसमें इक्वल टू का साइन इन्होंने पूछा हुआ है। इफ वी हैव वैल्यूज इक्वल टू 80, मैम और समझ। नहीं, यस बोलिए। और नहीं क्लियर। और क्लियर नहीं है? नो। अच्छा अच्छा, देखिए मैम, आप शॉपिंग के लिए जाती होंगी ना, अगर हम कोई सूट लेते हैं, कोई ब्रांडेड सूट हमने लिया है, ऑब्वियसली उसके साथ हमें स्टॉल्स नहीं मिलती हैं। अब उस सूट में हमारे पास दो कलर हैं, ग्रीन भी है पिंक भी है। तो हम क्या करेंगे, उस स्टॉल वाले के पास जाएंगे और स्टॉल वाले को बोलेंगे कि या तो हमें ग्रीन कलर का दुपट्टा दिखा दें या फिर पिंक कलर का दुपट्टा दिखा दें। तो वो क्या करेगा, जो भी एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो उसका ग्रीन दुपट्टा होगा तो वो ग्रीन दिखा देगा, पिंक होगा तो वो पिंक दिखा देगा। तो ये हो जाएगा हमारा और फंक्शन। तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, वो कहेगा हाँ मेरे पास है। जब हम उसको दो ऑप्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी एक चीज दिखा दें, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास है, तो हम स्टे करेंगे उस शॉप पे। और अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे ऐसी स्टॉल चाहिए जिसमें ग्रीन और पिंक दोनों हो, तो अगर उसके पास ऐसी स्टॉल हो जिसमें ग्रीन और पिंक दोनों कलर हो, तो वो कहेगा यस मेरे पास है, देन वी विल स्टे एट दिस शॉप, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट शॉप। अब क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हो गया क्लियर? यस। गुड। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, a इज इक्वल्स टू 80 एंड b इज इक्वल्स टू 70। तो ये कह रहा है कि प्रिंट करें हमारे पास। मैम ये जो 8x is equals to 9 है, ठीक है, प्रिंट कराया आपने x is less than 6, तो यहाँ तो सिर्फ 9 की वैल्यू, 9 x की वैल्यू 9 लिखी हुई है ना, तो लाइन वो x is less than तो नहीं हुआ ना 6, ये तो ग्रेटर देन हुआ ना। हाँ ना, हाँ, यही तो ये मैं कह रही तो ये हूँ। ट्रू और ट्रू कैसे नॉट दे रहे लगाया हैं? ना मैंने, एंड नॉट नहीं लगाया। ट्रू इसीलिए दे रहा है अच्छा कि मैंने अच्छा और अच्छा, लगाया है, दोनों या में तो से ये कोई वाली एक, कंडीशन, ये कंडीशन ठीक है ठीक है, 10 तो वाली तो होगी, ठीक या है, तो 10 ये इज लेस देन, कंडीशन क्लियर हो जाए या ये कंडीशन क्लियर हो ये जाए। हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। हम्म ओके, अगर मैं इस पे समझ एंड, गई। अगर हाँ, मैं फिर यहाँ नहीं पर एंड होता ये। लगाऊंगी, फिर फिर फॉल्स देगा। अब आई ठीक थिंक आप क्लियर हो गया होगा आपको। है जी, थैंक यू। पहले हमारा ये एंड और ऑपरेटर अगर हमारा लगा होगा, पहले उसको सॉल्व करेगा, एंड पे जो हमारा आंसर आएगा ये उसको नॉट के साथ एक्सचेंज कर देगा। डेट्स इट। अगर आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले आप नॉट को रिमूव करके
एंड और वाली ऑपरेटर को देखें, फिर जो आंसर आए उसको नॉट के साथ एक्सचेंज कर दें। सिंपल। मैनुअली हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अब क्लियर है सबको? यस सर। जी A जी is जी। equal to yes. Now let's move to next example. ये कह रहे हैं कि if we have A value 80 and B value is 70, then हमें बताए कि अगर A equal to B है और A greater than B, जब ट्रू आएगा। अब मैम उसमें आप बताएंगी कि ये ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि A equal to B तो नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी, ये इसलिए कि और नॉट लगा हुआ है ना। नॉट नहीं लगा है अब सिर्फ और लगा हुआ है। अच्छा, और और नॉट फंक्शन का फंक्शन और से अलग है। अगर सिंपल और है तो क्या चेंज है? सिंपल एंड है तो दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। सिंपल और है तो कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और नॉट नॉट कह रहा है मतलब जो वैल्यू ट्रू थी उसको उसने फॉल्स किया और नॉट लगा दिया है। अच्छा। जैसे हम नहीं बोलते हाँ हमने ये काम किया है नहीं के साथ, ये हम्म। एक्स इज वो चीज ग्रेटर है। देन 10, तो वो 9 है ना एक्स के अंदर, तो एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो ये हमारी फॉल्स है। फॉल्स स्टेटमेंट है। लेकिन लेकिन वो नॉट ने उसको ट्रू कर दिया। हाँ जैसे हम कहते हैं हाँ हमें ये चाहिए नहीं के साथ, या हम ये काम करेंगे नहीं के साथ, ये अक्सर कभी कभी हम प्रोवर्ब्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब नॉट का होना जो होता है उनमें एक कंडीशन कोई मतलब ट्रू होनी चाहिए ना। मीन्स कि हम कोई भी फॉल्स कंडीशन कुछ भी झूठ लगा दें उसके आगे लिख दें नॉट, तो वो ट्रू हो जाएगी। मैम मैं अच्छा मुजमा अच्छा को अच्छा बताऊं? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई। यानी कि आप समझ सही गए? बात के आगे अगर हम नहीं लगा दें, ये बोल रही हैं आप? गलत बात मैं के आगे मुजमा नहीं लगाते हैं तो वो गलत सही हो बात के जाएगी। आगे, हाँ हाँ, गलत बात के हाँ आगे अगर हम गलत हाँ बात के आगे अगर हम वो लगा दें, तो फिर ये कंडीशन जो है उसकी राइट हो जाएगी ना। हम्म। अगर सही के साथ मैं लगाएंगे तो उसको गलत है। मुजमा इधर देखे ना, एक्स हमारे पास 9 है ना, इधर वो कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 10, तो एक्स 10 से बड़ा तो नहीं है ना, एक्स तो 10 से छोटा है। हाँ। तो वो हमारे पास कंडीशन क्या है? फॉल्स। लेकिन जब नॉट है ना, वो उसको ट्रू कर देता है, वो ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अच्छा। हाँ सही, जैसे एक्स वैसे सिबलिंग्स ग्रेटर होते हैं देन ना। 10 तो नहीं है ना, वैसे एक्स तो लेस देन 10 है, एक्स तो लेस देन 10 है ना, मतलब ये हमारे पास क्या है? कंडीशन उन्होंने फॉल्स दी हुई है, लेकिन जब उसके साथ नॉट लग गया तो उसने इसको ट्रू कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, सही, अब मैं समझ गई। अब मैं समझ गई, ये एक दो एग्जांपल्स करेंगे ना तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। ये नॉट का जी थोड़ा सा Condition मसला को आ रहा है reverse बस, कर अब मैं समझ गई। नॉट का मसला आप और क्लियर कर लें। जैसे बचपन में ना सिबलिंग्स होते थे ना, हम आपस में एक दूसरे को बोलते थे कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, आगे बोलते नहीं के साथ, या तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, या तुम बहुत अच्छी जो है ना बहुत अच्छा पढ़ती हो, नहीं के साथ। ऐसे इस तरह से हम जो है वो कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स जो है ना यूज करते हैं उर्दू में, अगर आपने कभी यूज किए हो तो। बेसिकली नॉट हमारे पास क्या करता है, हमारे जो आंसर है उसको उल्टा कर देते हैं। ट्रू है तो उसको फॉल्स, फॉल्स है तो उसको ट्रू। सिंपल। हाँ सही है, अब ये समझ में आ गया, उल्टा कर देता है बस, सिचुएशन को समझ गई मैं। आई थिंक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स मेंबरशिप ऑपरेटर्स सिंपली हमें ये डिफाइन करते हैं कि जो भी वेरिएबल जो हमने डेटा टाइप दी है, या कोई स्ट्रिंग दी है, या लिस्ट है, या कोई सा भी डेटा टाइप हमने जो डिफाइन किया है अपने वेरिएबल को, जो भी उसकी वैल्यू है, उसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के हम चेक करेंगे कि वेदर दिस वैल्यू इज प्रेजेंट इन अवर डेटा और नॉट। कि जैसे हमारे पास डिफरेंट मेंबरशिप्स होती हैं डिफरेंट क्लब्स की या रेस्टोरेंट्स की, या बहुत सारी डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी हमारे पास मेंबरशिप होती है।
तो वो मेंबरशिप क्या होती है, वो बताती है कि हम बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसे ही इस मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से कोई सी भी एक वैल्यू हम उठाते हैं और हम कहते हैं कि वेदर इट इज अ मेंबर ऑफ दिस और नॉट। तो अगर वो वेरिएबल या कोई भी एक पार्ट, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक के वेरिएबल्स की, लेट मी शो यू कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब अगर मैं उससे पूछूं कि ये लिस्ट लिस्ट 1, इसको हम नाम दे देते हैं, लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारे नंबर्स इस लिस्ट 1 में मौजूद हैं। इफ आई विल से कि प्रिंट करा के दो मुझे, अगर वो लिस्ट में है मौजूद 2 नंबर, कि 2 नंबर इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो अगर वो इस लिस्ट में मौजूद होगा 2 नंबर, तो मुझे ट्रू प्रिंट करा के देगा। अगर लिस्ट में मौजूद नहीं होगा, लेट्स सी कि मैं इसको कहूँ 0 नंबर अगर लिस्ट में है तो प्रिंट कराए, 0 नंबर नहीं है तो फिर वो मुझे फॉल्स देगा। ऑल। मेंबरशिप मतलब मालूम करना कि ये मेंबर है हमारे गिवन डेटा का या नहीं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारा डेटा दिया हुआ, डिफरेंट, लेट सपोज कि आपके पास, आप किसी स्कूल गए और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मालूम करना है कि इस क्लास में कोई तहमीना नाम की लड़की पढ़ती है या नहीं। तो आप सिंपली अगर इस मेंबरशिप ऑपरेटर में चेक करेंगे तो वो अपने रजिस्टर में चेक करके बताएंगे कि नहीं, तहमीना का नाम इसमें नहीं है, तो तहमीना इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस क्लास। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे पास जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल 1 है पाइथन फॉर बिगनर्स। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि प्रिंट वाई इन वेरिएबल 1। वेरिएबल 1 ये जो वेरिएबल का हमने नाम रखा है, वाई क्या है, वाई अगर इसके अंदर है तो हमें प्रिंट करके दे। तो प्रिंट उसने क्या करा दिया, ट्रू करा दिया। उसने कहा यस, वाई जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ये वाई जो है वो इस पूरी स्ट्रिंग जो है जो आपने डेटा टाइप दी है उसके अंदर वाई वेरिएबल मौजूद है। वेरिएबल 2 को उन्होंने क्या दिया, एक लिस्ट है जिसमें आपके पास डिफरेंट डेटा है, ऑरेंज 5 3.5। अच्छा, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे ये 3.5 है, वो कौन सी डेटा टाइप है? फ्लोट। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग 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 फ्लोट किसने स्ट्रिंग। कहा है? मैंने फ्लोट थी, फ्लोट थी, मैंने कहा लेकिन उस पे डबल कोटेशन दे दी ना, तो अब वो स्ट्रिंग हो गई है, वरना ये पहले फ्लोट ही थी। ठीक है, इट्स गुड कि आपको याद है कि वे फ्लोट थी। फ्लोट बोलते हैं इस मैम डेटा टाइप को। जी। अच्छा, मुझे एक या बात पूछनी थी। ये जो आप मेंबर ऑपरेटर करा रही हैं, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर, इन सबके जवाब वो बुलियन में ही देगा? ट्रू फॉल्स ही होते हैं इनके ज्यादातर, हाँ ना, प्रिंट जब करा? आप जैसे किसी भी जगह जाएं, आप बोलेंगे ये इसमें हमने मेंबरशिप कराई थी, क्या अभी तक वैलिड है? ओके, वो चेक करेंगे, यस आप अभी भी इसके मेंबर हैं, तो ट्रू, वो यस या नो में ही जवाब देंगे ना आपको। हम्म। नहीं, जैसे हम प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, तो वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम प्रोग्राम लगाते हैं और वो सब जो हम करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे कैलकुलेटर बनाया है या कोई, तो हाँ, उसमें ये बूलियन यूज नहीं होता? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि उसमें ट्रू या वो तो प्रिंट ही हो रहा होता है ना। नहीं नहीं हम नहीं, सब प्रिंट ट्रू कराते यूज होगा ना। कभी कभी ऐसे गेम्स होते हैं हमारे पास, जैसे अगर हमने जो है वो कोई लूडो डाइस वाला गेम बनाया, तो उसमें अगर 6 हमारे, हमने ऐसे दो नंबर्स डाले जिसके जो सम है वो 6 आ गया, तो हमें क्या, हमें 6 मिल जाएगा, तो हमें ट्रू करा के देगा। वो प्रोग्राम के पास चला जाएगा कि हाँ, ये जो अब इसकी टर्न आई या इसने जो डाइस थ्रो किया है तो उससे ट्रू हो गया 6। या फिर कुछ तरह के क्वेश्चंस हमारे पास, एप्लीकेशंस ऐसी बनती हैं जिसमें बच्चों के लिए, जैसे एप्लीकेशन आप देखा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन की, सिंपली, तो 1+2 अगर किसी बच्चे ने 3 जो है वो उस पर क्लिक किया है तो नीचे ट्रू लिखा हुआ आ जाता है।
ओके। क्योंकि उसके जो अच्छा, जैसे आंसर हम लिस्ट दी हुई होती है ना, जैसे हम लिस्ट पहले से पासवर्ड, प्री डिफाइन होती है। आप बोलो। हाँ मैं समझ गई और जो है ना वो जैसे हम ये सब इक्वली यूज होते हैं फॉर अपनी, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा, आपने ना कभी पजल बनाया है? नहीं, मैंने कैलकुलेटर वो इस टाइप के छोटे छोटे प्रोग्राम जो है ना, नहीं, 2 3 4 प्रोग्राम लाइन वाले। पजल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मली पजल कभी आपने बनाया है? हाँ हाँ, वो तो बहुत, हाँ, बहुत हाँ, तो दफा उस बनाया है। पजल्स में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वो जो छोटे छोटे हम्म पीसेस होते हैं ना, उनको कंप्लीट कंबाइन करके एक पजल बनता है। बिल्कुल। तो बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो छोटे छोटे पीस पढ़ रहे हैं। अगर एक भी पीस रह जाएगा तो आपका प्रोग्राम सही से कंपाइल नहीं हो पाएगा। इसलिए सही हम सही। बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपको हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करा देंगे ना, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन फिर आपको हम्म एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी उसकी, क्योंकि उस एक लाइन में हम्म हो सकता है कि 3 टाइप के ऑपरेटर्स लग रहे हो। फिर आपको वापस जाना पड़ेगा बेसिक पे, फिर बेसिक पढ़नी हम्म पड़ेगी, फिर आप प्रोग्रामिंग पे आएंगी, फिर आप बेसिक जाएंगी, फिर आप प्रोग्रामिंग पे आएंगी। तो इट विल बी अ हम्म लॉन्ग प्रोसेस। तो इट्स हम्म गुड कि आप अपनी बेसिक्स क्लियर कर लें, उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आए। सही सही। हम जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स है ना, वो करेंगे एंड में। पहले भी, कल भी मैंने क्लास में बताया था। सो ओके डोंट ओके। वरी, जस्ट मेक योर माइंड क्लियर कि हम पहले बेसिक्स पे आ जाएं। बिल्कुल। तो अब ये हमें क्या बता रहा है एग्जाम्पल में, वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू ऑरेंज 5 और 3.5। अब वेरिएबल 2 जो है वो एक लिस्ट है जिसमें हमें उसने डिफरेंट टाइप के डेटा दे दिए हैं। अब ये इसने कहा कि ये वेरिएबल 2 है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। अब प्रिंट करा के दो ऑरेंज अगर नॉट इन वेरिएबल। अब देखें, फिर नॉट का ऑपरेशन आया हमारे पास, ये लॉजिकल ऑपरेटर आया है कि अगर वेरिएबल 2 के अंदर ऑरेंज नहीं है तो फिर प्रिंट कराओ। तो ऑरेंज तो है, तो अब इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। जी बिल्कुल, फॉल्स। फॉल्स आएगा। जी फॉल्स अब ही अगर है। एडिट करूं, V2 ना, वेरिएबल हम्म 2। अब मैं इसको नॉट को हटा देती हूँ। अब ट्रू आएगा। यस मैम ट्रू आएगा। हाँ, यस। क्योंकि ऑरेंज है उसमें। यस ये अच्छा, बेसिकली ये हम फॉल्स लिस्ट से क्यों कुछ आ भी रहा है चेक कर मतलब? सकते हैं। हम्म ये आपको खुद अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है, जब भी आपको याद रहेगा, ना अभी समझ में आ जाएगा, कल फिर भूल जाएंगे। हम्म अच्छा, ये प्रिंट ओ इन आई कोड ग्रुप, ये क्यों फॉल्स आ रहा है? मैम ये ओ ग्रेटर है। ओ जी, कैपिटल है लेटर मैम। कैपिटल है और आई कोड गुरु में वो जो है वो स्मॉल है। मॉल है। तो, तो केस इंडेंटेशन एरर सेंसिटिव आया। हो गया ना। हम्म अब क्या अब ट्रू आएगा? ओ यस। मैम मैम फॉल नहीं, ये जीरो है। मैम ये जीरो है। जीरो। अभी भी फॉल्स आएगा। अब ट्रू आएगा। अब अब ट्रू ट्रू आएगा। आएगा। यस, अब ट्रू आएगा। यस। मीन जी सबको मैम, क्लियर हो गया? क्वेश्चन है, हैंड रेज। एक मैम तो जैनब। जो इन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि इसके सिंटेक्स में इन आता है। जी। और अगर हम वेरिएबल 2 में 5 इन वेरिएबल 2 को प्रिंट करवाएं तो क्या तब हम कोटेशन मार्क लगाएंगे कि सिंपल 5 लिखेंगे? सिंपल 5 लिखेंगे ना, अगर कोटेशन मार्क लगाएंगे तो वो फॉल्स दे देगा। लेट्स सी, अगर मैं इसको 5 लिखूं तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया। ओके मैम। लेकिन अगर इसी पे मैं इन्वर्टेड कॉमास हटा दूं, अब स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो वेरिएबल बन जाएगा हमारा। अब ट्रू आएगा। हम्म ओके। अब यहाँ पर मैं नॉट लगा देती हूँ, तो अब ये फॉल्स आएगा। यस। या फिर हम इधर और का फंक्शन यूज कर लेते हैं, ओ इन आई कोड
और जी अब क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? मैम जो इन है मैम ये वो जी कीवर्ड है। को आपने स्ट्रिंग नहीं किया, उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास डालने दिया। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर भी दूं तब भी कंडीशन तो वही रहेगी, एरर नहीं आया। ओके। यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं इसको एंड लिख दूं तब फॉल्स आएगा। फॉल्स फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, फॉल्स। एंड नॉट कर दूं तो ट्रू अब आएगा। ट्रू आएगा। ट्रू। ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ऐसे ही और नॉट अभी ट्रू आ जाएगा। अच्छा, ये फॉल्स क्यों आ रहा है? केस सेंसिटिव। आपने मीन कैपिटल सबको वाई कर क्लियर दिया हो ना, उसमें स्मॉल वाई है। मीन सबको क्लियर हो गया जो भी आज हमने पढ़ा। मैम एक यस काम मैम। कीजिएगा, जो हमने लास्ट कमांड दी है ना, प्रिंट ओ इन यस आईकोड मैम। गुरु और नॉट जी इन आईकोड गुरु, ये जी को हम्म स्ट्रिंग से हटाइएगा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके देखिएगा। हाँ, तभी एरर नहीं आएगा। तो ये जी को करेक्टर कंसीडर करेगा। ये कुछ भी देखिए डेटा हमारी कंसिडर स्टेटमेंट करे, जब ट्रू हो रही है वेरिएबल का। इनपुट गुरु, तो वो सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं, वो पहले स्टेटमेंट को देखेगा ट्रू है ओके, वो उसको प्रिंट करवा देगा। अगर ये वाली फॉल्स भी है इन प्रिंट आइडिकोड कर गुरु, देंगे। तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पहली स्टेटमेंट का ओ ही को अगर स्ट्रिंग से हटा के उसको जैसे जेड को सिर्फ जेड रखा और डबल कोटेशन हटाई, अगर उस तरह करें तो सॉरी, मैम आपकी बात सेवन का समझ तो नहीं आई। इंटीजर। उसके इन्वर्टेड कॉमा जीरो के बोल रहे हैं कि हटा दें, वो जो ओ के हटा दें। फिर तो एरर आएगा। फिर तो एरर है क्योंकि उसको डाटा टाइप ही नहीं पता, जो हमने आईकोड गुरु को दी है वो स्ट्रिंग में दी है। हम्म वैसे ये तो है। वो सेकंड कंडीशन पे ही नहीं ना जा रहे थे, वैसे तो वो फर्स्ट को ही चेक कर रहे थे थोड़ा और हम्म की स्क्रॉल वजह डाउन, से। एरर रीड आउट करना है, क्या एरर दिया है उसने। अच्छा, लॉजिकल एरर, ओ इज नॉट डिफाइंड। और इज नॉट डिफाइंड, ये वेरिएबल है और ये डिफाइंड नहीं है इसलिए। ठीक है मैम। और अगर मैम इसी तरह हम एंड के साथ लिखें और सेकंड वन में हम कोई इंटीजर दे दें तब भी एरर आएगा। यहाँ एंड लिखे आप ये कह रहे हैं? एंड ऐसे फॉल्स है। एरर, एरर आ गया। तो अगर हम क्योंकि स्ट्रिंग एंड कर में दें, उसमें दोनों कंडीशंस चेक करनी होती हैं। अब इसको अगर हम स्ट्रिंग कर दें तो फिर फॉल्स आएगा। लेकिन मैम उसने सेवन पे एरर क्यों दिया है? एरर सेवन एक इंटीजर है, तो उसे फॉल्स कहना चाहिए था कि ये फॉल्स है, नहीं सेवन नहीं एग्जिस्ट करता वहां पे। तो हमने तो स्ट्रिंग दी है ना अपनी पूरी, हम तो किस में कर रहे हैं? हम अपनी स्ट्रिंग डेटा टाइप में चेक कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में इंटीजर कैसे हो सकता है? ठीक है मैम, समझ गया। आई थिंक सबको क्लियर किसी हो का गया। कोई मैं क्लास क्वेश्चन? कर हम्म एनीवन? आज की क्लास के रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन या फीडबैक?
सर एक मैं चीज कहना चाहूंगा, हमने मतलब काफी चीजें इसकी पढ़ ली हैं, तो क्यों ना आप हमें कोई छोटा सा कोई प्रोजेक्ट टाइप की चीज दे दें, कोई असाइनमेंट जिसमें हम ये हमारी ये सारी चीजें जो हमने आज तक पढ़ ली हैं वो रिवाइज हो जाए। जी बिल्कुल, अभी आपको थोड़ी देर तक स्लैक पे असाइनमेंट मिल जाएगी इसकी फर्स्ट वीक की, जो हमने एक वीक में पढ़ा है। उस सारी की असाइनमेंट मिल जाएगी आपको। कोशिश ठीक है किया सर, करें थैंक जो आप लोग पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करें बाद में, तभी आपको कोडिंग आएगी। अदरवाइज आप जितना मर्जी पढ़ लें आपको नहीं आएगी। ठीक है सर, डोंट थैंक यू वरी, सो मच। आपको प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, असाइनमेंट भी जी मिलेंगे। सर सर, कल के आप कुछ टॉपिक क्या थे? कल कल कौन से ऑपरेटर्स पढ़ाए थे आपने? कल तो सर ये शायद आइडेंटिटी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे हमने। ऑपरेटर्स रहेगा। फेसबुक पे हमारा क्लास कल होगी ना, हमने मैं इसको कल एक हमने दफा। हम टाइप कास्टिंग पढ़ी थी। हमारा टाइम एंड हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन होता है तो आप हमारे स्लैक जो अपनी क्लास का है चैनल, तो उसमें बाद में आप पूछ सकते हैं। तो जी जी जी, अभी हमारी फेसबुक पे भी क्लास देख का। लेंगे कल वाली वीडियो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह अभी हाफिज। हाफिज। सलाम। हमारे 4 मिनट हैं। अभी हमारे पास 12 बजे क्लास एंड होगी हमारी। तो अगर ये किसी टाइम का भी है कोई हमारे पास क्वेश्चन अभी। है, अभी 4 मिनट्स है हमारे पास। सर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो सकता है अभी? रिवाइज नहीं। नहीं, अभी हाँ। इसको हम कल करेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन डिटेल में। ओके सर। ओके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर लास्ट में जब 7 लिखा था जहाँ पे, अगर वहाँ कोई करेक्टर लिखते हैं स्ट्रिंग के बगैर, तो वो एक वेरिएबल कंसीडर होगा? जी इसको करके तो देखें। मैम ये वेरिएबल एरर आ पे जी एरर जाएगा। सर, क्यों नहीं देता? वेरिएबल ये मैं कंसिडर होगा, मैं पूछ रहा था। और वेरिएबल कंसिडर होगा, और वो वेरिएबल का ही फिर वो देगा कि वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो इसलिए एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी जैसे डाटा हमने यहाँ टाइप को पर देखते हैं ना, अगर हम डाटा टाइप में कुछ गलत भी लिखते हैं तो वो डाटा टाइप को देखेगा कि फॉल्स आई है, इसमें नहीं है। लेकिन जब हम डाटा टाइप ही डिफरेंट देंगे तब वो एरर देगा हमें, ठीक है कि सर। आप लोग चेक करने को कुछ और कह रहे हो और दे कुछ और रहे हो। इसको जी आसान जी। अल्फाजों कह में रहे ऐसे कहेंगे कि जो हमने इसको बोला है कि 10th क्लास में चेक करो कि आकिब नाम का कोई लड़का है या नहीं है, और जो आकिब है वो 9th क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में है ही नहीं, तो फिर वहाँ तो एरर आएगी। दैट्स वाई। जी सर, क्लियर है, क्लियर। जी, अब आई थिंक आप क्लियर होगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। अगर मजीद किसी ओके। का कोई क्वेश्चन है तो स्लैक पे कर सकते हैं। ओके सर। अल्लाह आपको हाफिज। इस असाइनमेंट मिल जाएगी अल्लाह अभी हाफिज़। स्लैक चैनल पे, जो आपने मंडे से पहले सबमिट करवानी होगी स्लैक पे, जिसके बारे में आपको ओके। नेक्स्ट मंडे जो क्लास होगी उसके अबाउट वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा 1 बाय 1, कि आपने कैसे सॉल्व किया, किस तरह फ्लैट किया। पे जमा कैसे कराते हैं? उसकी कोई वीडियो वगैरह है कहीं? जी जी मैम, क्या आपको करवाते हैं? यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओके। मतलब असाइनमेंट हम उस पे तैयार कर लें ये अपना कोलैब पे, और फिर उसका फोल्डर जिप फोल्डर बना के देना होगा? लैब पे तैयार करें आप, या जुपिटर पे नहीं, बनाएं, उसको या फिर देना रेफलेट कहाँ है, पे किस रेफलेट फॉर्म यूज में करें। देना है? मतलब आप क्या हाँ कोई तो आप उसकी ईमेल फाइल एड्रेस? को सेव करके, फाइल हाँ। को सेव करके और फाइल अपलोड करेंगे स्लैक पे।